मौजूद है हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में। हम आपको ले चलते हैं ज्योति सर। हम आपको बता दें, श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भाजपा सरकार की बात की जाए 15 वर्ष बाद हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल में वापसी करती है। चाहे कश्मीरी पंडितों की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, हम आपको बता दें हमेशा अगर वहां की बात की जाए काफी हिंसा रही है। हमारे साथ प्रवीण शर्मा जुड़ चुके हैं जो इस समय ज्योति सर प्रवीण शर्मा सरपंच प्रतिनिधि हैं, यहाँ की सरपंच नेहा शर्मा जी हैं। हम प्रवीण शर्मा जी से बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, वह क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टार न्यूज इंडिया चैनल में स्वागत है। सर, पश्चिम बंगाल में 15 वर्ष के बाद सत्ता में वापसी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की जीत सरकार की बहुत बड़ी जीत है और जो सरकार की नीतियां हैं धीरे धीरे पूरे देश में लगभग सबको समझ में आ रही हैं कि क्या नीतियां हैं सरकार की। जो कार्यकर्ता का सम्मान, जैसे किसी भी आम कार्यकर्ता को सीएम बनाना या किसी भी आम कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी देना सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। भाजपा सरकार के जो कार्य, जो नीतियां हैं, वो सभी पब्लिक के, जनता के कल्याण के लिए ही है। अभी भी कल मुख्यमंत्री जी ने जो ज्योति सर आए थे, ज्योति सर में मत्था टेकने के बाद जो वहाँ शिवलिंग का वो किया है उन्होंने, तो उसमें भी कई सारी योजनाओं का मतलब प्रारंभ किया है, जिससे भी हरियाणा की जनता को भी काफी लाभ होगा। शर्मा जी, अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़े होकर जब भाषण दे रहे थे, उनकी आंखें नम थी। एक दिन एक ऐसा देश में, एक दिन एक ऐसा आएगा कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं होगी। आज कहीं ना कहीं वो बात साकार होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा था कि एक वोट के लिए सरकार गिर रही है, कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे इंडिया में कांग्रेस का कोई कहीं पे भी कोई सरकार नहीं होगी, तो वो बात सच होती दिखाई दे रही है। जो बीजेपी सरकार ने काम किया है, जैसे पन्ना प्रमुख से लेकर के और मतलब प्रधानमंत्री तक, जो कार्य जमीन पर बीजेपी ने किया है वह शायद ही कोई सरकार कर पाएगा। सर, बंगाल की बात की जाए, हिंसा का दौर था, कभी सबका साथ सबके विकास की बात नहीं होती थी। बात की जाए बंगाल की, विकास से अछूता था। अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, जनता जनार्दन आपको सुन रही है। आप कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी से क्या संदेश देना चाहेंगे। सबका साथ सबका विकास संपूर्ण विश्वास के साथ काम होगा, या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को मारा, या अब बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी को मारेंगे। कहीं ना कहीं हिस्सा और घुसपैठियों पर भी क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कहीं पहले दंगे जो आई बार सुनाई में देते थे, जब हम बचपन में देखते थे कि गुजरात के दंगे, उसके दंगे, वो ज्यादा फेमस थे। तो जैसे गुजरात में बीजेपी की सरकार आई, अब बिल्कुल अमन शांति से वहां लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा ही बंगाल में होगा। बंगाल में जो गुंडागर्दी की सरकार है वो चली गई है। अब अमन और भाईचारे से वहां की सरकार, आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, गुजरात का ले लीजिए, ऐसा ही बंगाल में भी अमन और शांति का सरकार चलेगी। अगर बात की जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। बंगाल के अंदर 15 साल के बाद घी के दिए जले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अब वनवास खत्म होकर समृद्ध राज्य बनेगा। सर, हाँ बिल्कुल। जहां भी भाजपा सरकार आई है